हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने अलजेब्रा के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट और 2 क्वेश्चंस कर लिया था। आज हम उसी बेस पे, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस हम और सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो जो स्टूडेंट पिछले वाली वीडियोस ना देखे हो तो उसको जाके देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो आपको ये वाला लेक्चर समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो आप पूछेंगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो होपफुली आप लोग जितने लोग आए हैं ये वीडियोस पे पहुँचे हैं तो होपफुली आए आप लोग वो वाली वीडियोस देख के आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्या प्रैक्टिस क्वेश्चनों की। देखिए इतने अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपके सामने। क्या है? इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 15, फाइंड वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। फिर से क्वेश्चन देख लो। इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 11, a इंटू बी इज इक्वल टू 15 एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने पढ़ा है सर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होती है कि नहीं होती? रख दो वैल्यू। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू a प्लस बी 11 का स्क्वायर होता है 121 और 15 माइनस 2 इंटू 15 मीन्स ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा 121 माइनस 30 और ये हो जाएगा 91। क्या आया? 91 इसका आंसर आया। सेकेंड नंबर देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 43 एंड दियर प्रोडक्ट इज 50। क्या बोले हैं? द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, मतलब एक नंबर अगर हम x मान ले, दूसरा नंबर y मान ले, इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है स्टूडेंट? 43 दे रखा है। क्या दे रखा है? 43 दे रखा है। फिर क्या बोले हैं? एंड दियर प्रोडक्ट इज 50, और x और y को मल्टीप्लाई करने पे क्या दे रहे हैं? 50 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 50 दे रहे हैं। अब इनको फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर। तो फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब x प्लस वाई निकालना है। अब x प्लस वाई निकालना है मीन्स सम ऑफ दियर स्क्वायर मतलब ये निकालना है ना। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट 50, फाइंड द सम ऑफ दियर स्क्वायर, ये यहाँ निकालना है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि अगर x माइनस वाई दिया है और x इंटू वाई दिया है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 2xy होता है। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। अब x माइनस वाई 43 का स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, 43 का स्क्वायर होता है 1849। आपको तो स्क्वायर याद करना चाहिए, 50 तक स्क्वायर याद रहना चाहिए। 43 का स्क्वायर होता है 1849 और ये है प्लस 2xy की वैल्यू होती है 100 हो गया, ये 50 दूना 100 और ये क्या हो गया 1849 माइनस ऐड कर देंगे तो ये 1800, 8 से 49 हो जाएगी तो 949, मतलब 1949 इसकी वैल्यू आएगी किसकी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 1949। आई होप यहाँ तक भी ये भी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्त। क्या है? इफ a माइनस बी इज इक्वल्स टू 5 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ ab। ये क्वेश्चन तो सर कल हमने कराया था कि नहीं कराया था? देखो इसको मैं समझा दे रहा हूँ डीपली कैसे होता है। देखो हमने पढ़ा है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बाबू? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होता है कि नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, कल पढ़ाया था। ये वैल्यू आके इधर माइनस हो जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर हो गया और ये इक्वल टू माइनस 2ab बचा है। अब ये माइनस 2ab को हटाने के लिए हम सब में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? ये इधर हो जाएगा। तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab और दो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। तो ab की वैल्यू क्या आई? a प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर। तो कर लो ये वैल्यू, तो ये वैल्यू कर लो, है ना। इसको हम हटाते हैं तो सोल्यूशन देखिए कितने छोटे में होगा। सोल्यूशन कितने छोटे में होता है आप देखिए कैसे होता है, इतना आसान है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा सर? अभी पढ़ा हमने कि जो ab की वैल्यू होती है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस कर दें और अपॉन 2 करें तो वैल्यू मिल जाती है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू आपको दे रखी है 45, तो 45 रख दिया। a माइनस बी की वैल्यू है 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और अपॉन 2, 5 में से 5 जाएगा 0, ये हो जाएगा 20 अपॉन 2 मीन्स मतलब आंसर क्या आ गया? 10 आ गया। तो आपके ये कितना आएगा आंसर? ये आएगा
10। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोला है, इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 49, मतलब इफ 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 49 एंड ab इज इक्वल टू 8 फाइंड 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अगर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो 9a है, 9a का स्क्वायर, इसको हम क्या 3a का होल स्क्वायर ले सकते हैं? सर बिल्कुल ले सकते हैं। 2b का स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो मीन्स अगर हम इसको देखें, ये a मान ली इतना, इतना हमारा b है ना, और ये a इंटू बी दे ही रखा है, ये a है, ये b है, ये a इंटू बी दे ही रखा है, और ये क्या हो गया, ये हमारा 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें पता है कि a स्क्वायर अभी तक ये जो वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पे ये वैल्यू सेम वही वैल्यू यहाँ पे भी रखना है। क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू रखना चाहें तो 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो होता है a प्लस बी। a प्लस बी जगह क्या है 3a प्लस बी, क्या होता है 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2 a की जगह क्या है यहाँ पे 3a है, और b की जगह क्या है 2b है, क्या है 2b। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a प्लस 2b की वैल्यू दे रखी है, 3a प्लस 2b की वैल्यू दे रखी है 49, क्या दे रखी हुई है 49, तो रख लेते हैं 49, ये 49 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये देखिए 2 3 6 दूना 12, और ए बी की वैल्यू यहाँ फिर से दे रखी हुई है, ए बी की वैल्यू दे रखी हुई है 8, तो हम क्या इसकी जगह 8 रख सकते हैं। तो 12 इंटू 8 इज इक्वल टू हो गया 96, और 49 का स्क्वायर कितना है, 49 का स्क्वायर 981, 2401, 49 का स्क्वायर कितना होता है 2401 माइनस 96 कितना हो जाएगा 1, ये जाएगा 11, 11 में से 6 गए 5, और ये 2305, कितना आ गया 2305। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर स्टूडेंट कितना आ गया 2305। देख रहे हैं कितना आसान है, एकदम आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चीज़ें देखिए बिल्कुल समझ में आ रही है। बस आपको करना क्या है, ये आपको आने चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होनी चाहिए, और ये तभी होगा जब आपको पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, आपको फार्मूला एकदम रट जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे क्या गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 14 एंड x इंटू वाई इज इक्वल टू 6 फाइंड 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर। सेम वैल्यू, सेम चीज, सेम क्वेश्चन, सब कुछ दे रखा है। तो हमने क्या दे रखा है, क्या सर सेम वही क्वेश्चन है, तो अब आप इसको कर सकते हैं कैसे, एकदम हलवा है सर। ये क्या है, ये है हमारा क्या, इसका इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतने का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर मीन्स 96, और 96 में से हम क्या करेंगे, 96 में हम प्लस करेंगे माइनस, तो प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे, माइनस करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस किया है। -2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 3x, दिख नहीं रहा होगा ना, इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, हम इसको रख सकते हैं क्या 3x प्लस 5y का, ये इसको 9x स्क्वायर ले सकते हैं, इसको हम क्या 25y स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं सर, इसको ले सकते हैं 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर, और माइनस 2, एक जगह क्या है 9x, बी जगह क्या है, एक जगह है 3x, बी जगह क्या है 5y। ये हो जाएगा 5 3 15 दूना 30, क्या हो जाएगा 30, ये हुआ 30, और ये x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई वैल्यू कितने दे रखी है, x इंटू वाई वैल्यू दे रखी है 6, तो 3 छंग इंटू 6 हो जाएगा, ये 3 छंग 18 मतलब 180 माइनस हो जाएगा किसमें, इतने की वैल्यू दे रखी है, इतने की वैल्यू क्या देखिए 14, 14 के स्क्वायर कितना होता है 196, 196 में जब 180 जाएगा तो क्या बचेगा मेरे भाई, 196 में जब 180 जाएगा तो बचेगा 16, क्या बचेगा 16, तो 16 आपका राइट आंसर, मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 16, क्या आ जाएगी 16। तो ध्यान से देखिए, मैं फिर समझाता हूँ, इतनी की वैल्यू दे रखी है, इतनी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो हम इसको देखते हैं, तो इसको हम क्या 3x का होल स्क्वायर ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं 5y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आप अगर पिछली वीडियोस अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये वाले कॉन्सेप्ट पता चलेगा। ये देखिए, ये a प्लस बी फॉर्म का है, और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्म का है, और ये इंटू बी दे रखा है। जब हम इसको करेंगे, ये अगर फॉर्मूला पढ़ोगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो हमने यहाँ पे एक वैल्यू ये है, बी की वैल्यू यहाँ पे है, तो एक इंटू बी रख दिया। अब 2 3 6 5 30 अलग हो गया, और x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 6, x इंटू वाई की वैल्यू दे रखी है 6, तो हमने यहाँ पे 30 इंटू 6, 30 छक्का 180 माइनस 180 कर दिया, 196 में से आंसर आ गया 16। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, इतना आप नोट करना चाहें कर लें। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट, आपके सामने 5 क्वेश्चंस और दिख रहे होंगे, या 4 क्वेश्चंस दिख रहे हैं।
आप इसको ट्राई करिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे है, ये वाला भी सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे है, और ये वाला भी सेम पिछले वाले कॉन्सेप्ट है। ये थोड़ा अलग है, ये हम बताएंगे। अगर नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं चारों, अगर आ रहा है तो भाई वीडियो को पॉज करके एक बार जरूर ट्राई करिए, क्योंकि उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या रखा है, 7x - 10y इज इक्वल टू 8, x × y इज इक्वल टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखिए यहाँ पे भी वही वैल्यू है रे। हमें अगर हम इसको a मान लें, इसको टोटल b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअली में a² + b² लिखा है कि नहीं, मतलब a - b दे के a² + b² पूछा है। तो हमने पढ़ा है भैया, हमें कौन बहका पाएगा, एग्जामिनर बड़ा चालाक थोड़ी ना है। a² + b² वैल्यू पूछा है तो हमें पता है a² + b² जो वैल्यू होती है वो a - b का होल स्क्वायर, क्या a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x × y, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा 49x² + 100y² की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 7x - 10y का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 × यह एक वैल्यू क्या है 7x × 10y। ठीक है, इतना तो बड़ा लेंदी है, ये मैं एक ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बाकी ये सब जितने क्वेश्चन है वो सब आपको करने हैं। ठीक है, देखिए अब ये इसका स्क्वायर, इतने की वैल्यू क्या है 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ये 2 × 7 = 14 140 और y क्या हो जाएगा y x × y की वैल्यू है 5, तो 14 × 5 हो जाएगा 70, क्या हो जाएगा 70, मतलब 700 और प्लस 64 मतलब 764 इसका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 764। अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कि a² + b² की वैल्यू क्या होती है a - b का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, और ये भी याद रखिएगा कि a² + b² की वैल्यू क्या होती है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि इसमें ये यूज़ हुआ है और इसमें अगले वाले में शायद ये यूज़ हो जाए। इस दोनों से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट सही से आ गया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसमें सारा टाइम लगा देंगे, फिर भी आएगा तो है, लेकिन सब जितना 30 सेकंड में करेंगे आपको इसके लिए 1 मिनट लग जाएगा, है ना। तो ये सब आपको समझाने का था, बस क्वेश्चन कितने में हुआ है, क्वेश्चन सर इतने में हुआ है, कितने में ये भी नहीं लिखोगे जब आपको आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी देखो, अगर हम इसको करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं। क्या 7a + 5b का जो होल स्क्वायर आता है वो क्या आता है 49a² + 25b² और प्लस क्या हो जाएगा 2 × 49a + 7a + 5b। ठीक है, अब इतने की वैल्यू तुम्हें दे रखी है, कितना सर दे रखी है 30 दे रखी है। इतने की वैल्यू 2 × 7 = 14 × 5 = 70, 2 × 7 = 14 × 5 = 70 हो गया, और 70a × b की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 70 × 30 100, और स्क्वायर है इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो आंसर क्या आया 7a + 5b की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट 10 आ गई। क्या आ गई 10। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आसान है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या बोला है 9a² + b² = 25a × b = 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a + b। सेम क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हमने पढ़ा है कि a + 5 इतने की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतने का होगा 9a² + b² और प्लस 2ab 2ab होता है। तो 2a की जगह क्या है हमारा, a की जगह है 3a, b की जगह क्या है 5 नहीं सॉरी 3a + 5, यहाँ पे 25 होना चाहिए था, या फिर यहाँ पे a सिर्फ b पूछा होगा, क्वेश्चन गलत नोट के लिए क्या। एक सेकेंड देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाँ यहाँ पे सॉरी यहाँ पे b है 5 नहीं है, यहाँ पे ये b है। ठीक है, सही कर लेना इसको। तो 3a + b का होल स्क्वायर 9a² + b² प्लस 2ab, 2a और b की वैल्यू क्या है यहाँ पे b है। अगर हम थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, 3 इसकी वैल्यू पता करनी है तो हमें क्या करेंगे, इतने की वैल्यू दे रखी है क्या सर 25 दे रखी है, और ये प्लस 2 × 3 = 6 ab, और ab की वैल्यू क्या दे रखी है 6 × 4 = 24 और प्लस 25, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 49। क्या हो जाएगा 49, और लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, अब स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो 3a + b = अंडर रूट क्या हो जाएगा अंडर रूट 49, आंसर दे देगा 7। 3a + b की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। क्या आ गई 7 आ गई।
अब बचा है ये क्वेश्चन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्या मैं इसको इरेज कर दूँ? आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद ये समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंडों में भी हो सकता है, 2 सेकंड 3 सेकंड में हो सकता है, 30 सेकंड में भी हो सकता है, लेकिन होएगा सेकंड में ही, ठीक है, मिनट नहीं लगेंगे। चलिए, समझाने में टाइम लगेगा, उसके बाद आप उड़ाने लगेंगे क्वेश्चन। इसको हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कुल 289, मतलब ऐसा नंबर, ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको स्क्वायर करके सम करने पर हमारा जो वैल्यू आ रहा है वो 289 आ रहा है, और वही नंबर्स ऐसे हैं कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 120 आ रहा है। तो एक काम करते हैं, 120 को क्या लास्ट में 0 है तो मतलब 5 पक्का होगा, तो 5 होएगा कि नहीं होगा, और 3 भी इसका फैक्टर है, बिल्कुल है। 120 के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन अगर देखा जाए आपको दिमाग में जब 120 देखेंगे तो आपके दिमाग में 2 नंबर जरूर आएंगे, 15 और 8, क्योंकि 15 8 120, और जब 15 8 120 होता है तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, चेक कर लेते हैं। जब हम 15 का स्क्वायर करेंगे तो सर क्या हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 6 5 5 4 9 6 2 8 और 2 289। हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो आने वाली है वो क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी, एक वैल्यू आपके पास क्या आई, एक वैल्यू आपके पास आई 15, बिग वैल्यू आई 8, तो 15 का स्क्वायर होता है 225, और माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है 8 × 64, कितना होता है 64। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा, 12 में से 5 में से 4 गए, 1 बचा, यहाँ पे बचा क्या 21, 21 में से 6 गए 16, सॉरी यहाँ पे 21 बचा, नहीं 22, 22 में से 16, सही तो लिखा है, 5 में से 4 गए 1, और 12 में से 6 गए 6, यहाँ पे 161 आ गया। तो देखिए, वैल्यू पुटिंग से इतना जल्दी आ गया, लेकिन सर हमें वैल्यू पुटिंग नहीं आई तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम है ना टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आपको वैल्यू पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, ए प्लस बी पढ़ा है और ए माइनस बी पढ़ा है। मीन्स अगर हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो उससे पहले हमें ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए होगी और ए माइनस बी की वैल्यू चाहिए होगी। तो हमें डाटा क्या गिवन है, डाटा हमें ये गिवन है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास 289, और जो वैल्यू दे रखी है ए इंटू बी इज इक्वल टू दे रखी हुई है 120। इन दोनों के डाटा के हेल्प से हमारा ए प्लस बी आएगा, ए माइनस बी चाहे कैसे आएगा देखते हैं। तो ध्यान से देखना, जो हम अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला पढ़ते हैं वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहीं पे अगर देखा जाए अगर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, रूट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम ए माइनस बी का करें तो ऐसे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इसमें वैल्यू पुट करके निकालते हैं। इतने की वैल्यू आपको पता है 289, रख दो 289 दिया है, बिल्कुल दिया है। और a इंटू बिग वैल्यू 120, तो 120 दूना 240 हो जाएगा। अब 289 में से 240 जाएगा तो अंडर रूट 49 बचेगा, और अंडर रूट 49 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई। और क्या देखते हैं a माइनस बी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 289 है ही। अब ये माइनस हो जाएगा, ये सॉरी प्लस था ना, क्या कर दिया सही है। ए प्लस बी की वैल्यू ये आ जाएगी, प्लस करना पड़ेगा, ये एक्चुअल में ये माइनस वाली वैल्यू ले लो, ठीक है, क्योंकि इसके फार्मूले में क्या होएगा, इसके फार्मूले में यहाँ पे माइनस होएगा ना, उसके लिए ये ऐड थोड़ी नहीं करना पड़ेगा। अब इसके लिए 1 ए प्लस बी ले लो, ए प्लस बी की वैल्यू अगर निकालना चाहिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 289 प्लस क्या हो जाएगा ये 240, ये हो जाएगा 9 और 8 4 12 का 2 और 2 2 4 1 2 2 4 1 5 529। तो अंडर रूट 529 ये किसका स्क्वायर है 23 का, किसका 23 का। तो ये 23 का ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई हमारी 23, और ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 7। तो वैल्यू रख दो 23 इंटू 7 है, तो 20 7 140 और प्लस 7 21, कितना आया 161, कितना आया 161। तो यहाँ पे देखिए 161, यहाँ पे भी आया 161, यहाँ पे भी आया। तो देखिए कितने क्वेश्चन आसान है ना, लेकिन बस आपको क्या होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं
और ये फार्मूले से भी कर सकते हैं, दोनों सोल्यूशन आपके सामने हैं। तो इसको आप अगर नोट करना चाहें तो कर ले, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिएगा आपके सामने 3 क्वेश्चंस और दिखे होंगे जो हमने लास्ट वाला क्वेश्चन किया था उसी के बेस पे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप कोशिश करिए, अगर ना हो पाए, अगर वैल्यू पुटिंग से हो पाए तो वैल्यू पुटिंग से, अगर नहीं तो कॉन्सेप्चुअल हो पाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको आ गया होगा। चलते हैं सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं कैसे होता है। देखिए, इफ x माइनस वाई इक्वल टू 13 एंड x इंटू वाई इक्वल टू 19 एक्स स्क्वायर, सेम वही वैल्यू। इसके लिए क्या चाहिए आपको, a प्लस बी चाहिए और a माइनस बी चाहिए। हमने फार्मूला पढ़ा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, जी है ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू दे रखी है, नहीं, एक सेकंड, ए माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दे रखी है। अच्छा, एक्स माइनस वाई दे रखी है जो इक्वल टू 13 एक्स माइनस वाई दे रखी है, तो ये तो वैल्यू दी है ना, हमने क्वेश्चन देखा नहीं, ठीक है। तो हमें ध्यान से देखिए, दूसरी मेथड से है क्वेश्चन। ये दे रखा है, मतलब इसमें क्या आता है, x प्लस वाई आएगा और इसमें x माइनस वाई आएगा। x माइनस वाई दे रखा है लेकिन हमें वैल्यू x प्लस वाई चाहिए। तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4x प्लस वाई, 4x प्लस वाई। तो चेक कर लो, यहाँ पे जो आता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर मतलब 13 का 169 हो जाएगा, और प्लस 4 इंटू एक्स वाई वैल्यू दिया है 19, तो 169 प्लस 19 चौको 76, 9 6 15 और 7 6 13, 1 14 और कितना हो जाएगा, 1 1 2 245 आएगा किसका, और अंडर रूट 245 आएगा क्योंकि x प्लस वाई वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 245, अंडर रूट 245 रख दो वैल्यू। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 245, और क्या है इसमें x माइनस वाई की वैल्यू है 13, तो जो आंसर आएगा वो 13 अंडर रूट 245 आएगा। जो आंसर आएगा इसका वो क्या आएगा, 13 अंडर रूट 245। सिमिलरली ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर देखें, यहाँ पे वैल्यू आपको क्या दे रखी हुई है, a प्लस 4b इक्वल टू 19, क्या a प्लस 4b इक्वल टू 19 2ab इक्वल टू 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 4b। मतलब a प्लस 4b दे के a माइनस 4b पूछा है। तो हमने पढ़ा है कि जो a माइनस 4b होता है वो क्या होल स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, a प्लस 4b का होल स्क्वायर, क्या a प्लस 4b का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 2b, यहाँ पे क्या हो जाता है माइनस 4ab। तो चेक करना, अगर हम इसको चाहें a प्लस 4b का क्या है, a प्लस 4b का 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, माइनस इसको हम सकते हैं 2 इंटू 2ab, और इस 2ab को क्या ले सकते हैं, 2ab को हम 17 दूना 34, तो हो गया 34, तो 361 माइनस 34 कितना हो जाएगा, अभी अंडर रूट नहीं लगाते हैं क्योंकि इधर स्क्वायर लगा है ना। तो 11 में से 6 गए कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गए 5, सॉरी 11 में से 4 गए, 11 में से 4 गए हो जाएगा 7, ठीक है, 11 में से 4 गए 7, और ये क्या हो जाएगा 6 में से 3 गए, 5 में से 3 गए 2, और क्या हो जाएगा ये, हाँ 327, क्या हो जाएगा 327। अगर देखा जाए तो हमारी वैल्यू क्या आई, a माइनस 4b की जो वैल्यू, a माइनस 4b का जो स्क्वायर आया वो क्या आया, वो आया 327, क्या आया 327। अगर देखा जाए, एक सेकंड, हाँ चलिए, ये देखिए कितना है, a माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 327। तो अगर a माइनस 4b का क्या ले, अंडर रूट ये हो जाएगा 327, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मॉड पूछा है, कहीं पे दिक्कत हो रही है क्या, कहीं पे दिक्कत होएगी क्या, 19 361 देखो गड़बड़ हो गया ना। देखो ये 4ab है, लेकिन एक जगह हमारा a है, लेकिन b की जगह क्या है, यहाँ पे b की जगह हमारा 4 है, क्या है
4, तो बी की जगह हम 4b लिखेंगे ना, तो 4b को 4 चौके 16b, इसको टोटल हो जाएगा 16ab, और इस 16 को हम 8ab लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 8ab और 2 × 8ab। लेकिन हमें वैल्यू क्या दे रखी है? हमें वैल्यू दे रखी है 2ab की, तो हम इसको लिखेंगे क्या? 8 × 2ab। एक बार फिर से करते हैं, ठीक है, सॉरी, इसको एक बार हटा के करते हैं सही से। ये क्या क्वेश्चन भी ड्राफ्ट कर दिया क्या? चलो लिख लेंगे क्वेश्चन, उसकी दिक्कत नहीं है। देखो a + b 9 2ab = 17 है। देखो हमने क्या पढ़ा है कि a - 4b का होल स्क्वायर होता है। सर क्या a + 4b का होल स्क्वायर हो जाएगा और +4, ये -4, एक जगह हमारा a हो जाएगा, b जगह हमारा क्या है 4b हो जाएगा। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करें, इसकी वैल्यू रखेंगे 19 का स्क्वायर हो जाएगा -4 चौके 16ab। इस 16ab को हम क्या 8 × 2ab लिख सकते हैं। इस 2ab की वैल्यू है हमारी 17 और ये हो गया 17 8, ठीक है, और -19 का स्क्वायर 361, तो 361 - 17 8 136, 11 में से 6 गए हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा? 11 में से 6 गए 5, यहाँ है 5, 5 में से 3 गए 2, और 2 में से 3 में से 1 गए 2, तो ये आया 225। लेकिन किसकी वैल्यू आई है? a - 4b का स्क्वायर। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a - 4b = √225, और √225 तो +-225 आएगा। ठीक है, तो a - 4b नहीं पूछा है, मॉड्यूलस a - 4b। जब हम इसका मॉड लेंगे तो ये भी माइनस जो है, ये भी माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा 225। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है सर कि अगर मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू चली गई, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वैल्यू वो पॉजिटिव में हो, वो हमेशा वैल्यू क्या देती है? पॉजिटिव में। तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉरी, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, और ये हो गया 15, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? ये हमारा क्या आ गया? नेट 15। तो a - 4b की जो वैल्यू आई वो क्या आई? मॉड में 15, क्या आई? 15। क्वेश्चन आसान था, एकदम आसान था, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन में बहुत सारे मज़ा आ रहा है, अगर मज़ा आ रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो वीडियो को लाइक, और चैनल को, जो बच्चे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम फोड़ना है। अच्छा पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ेंगे और कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, क्योंकि एक चीज़ बार बार नहीं पढ़ना है, एक बार पढ़ना है और सिलेक्शन लेके चलना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।